ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म्य में 19वें अध्याय को पढ़ा था। आज 20वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकल्या बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में व्रती मनुष्य को अच्छी भांति स्नान करके और एकादशी के दिन 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन से 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। ओम सरपंजर पर सोते हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और फिर दान धर्म कहे और पांडवों ने और श्री कृष्ण जी ने भी सुने थे। ओम फिर प्रसन्न होकर के मन से श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भीष्म जी, तुम्हें धन्य है जो तुमने धर्म सुनाए और कार्तिक की एकादशी को तुमने जल मांगा। ओम अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल ला दिया, इसलिए आज दिन तक तुम्हारे शरीर तुष्ट हो गए। ओम सब लोग पूर्णिमा तक अर्घदान से तुम्हारा तर्पण करें। ऐसा करने से ये अर्घ मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाला होगा। भीष्म पंचक यानी 5 दिन का भीष्म पितामह के नाम से व्रत किया जाता है, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक है। कोई पचवीका कहता है तो कोई पचवीकू कहते हैं। सही नाम है भीष्म पंचक। भीष्म जी के लिए इस 5 दिन में अर्घ दिया जाता है और मनुष्य इस मंत्र से भीष्म पंचक नामक व्रत को करे। और जो कार्तिक का व्रत करके भीष्म पंचक को नहीं करे तो उसके कार्तिक के सारे व्रत बेकार हो जाते हैं। अगर आपने कार्तिक स्नान किया और भीष्म पंचक नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। ये कन्हैया जी कह रहे हैं। और मनुष्य कार्तिक में समर्थ हो अथवा असमर्थ हो, भीष्म पंचक का व्रत करने से कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। आप कार्तिक में पूरे में स्नान नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप भीष्म पंचक कर लीजिएगा, तो उससे पूरे महीने के व्रत का आपको फल मिल जाएगा। और इस मंत्र को पढ़े अर्घ देते समय ओम सत्य व्रत पवित्र गांगे महात्मा जन्म से ब्रह्मचारी, ऐसे भीष्म के अर्थ ये अर्घ देता हूं। इस मंत्र को पढ़े। इस मंत्र से सभ्य होकर के सब वर्णों के करने योग्य इस तर्पण को करे। इस प्रकार पूर्णिमा को व्रत करके और पाप पुरुष का दान करे। पूर्णिमा तक व्रत करे, फिर पाप पुरुष का दान करे। और जिसके पुत्र नहीं हो उसे तो अवश्य भीष्म पंचक करना चाहिए। जिसके पुत्र नहीं हो तो उसको तो अवश्य ही भीष्म पंचक करना चाहिए। ओम जो स्त्री सहित पुत्र के लिए भीष्म पंचक करता है और पाप पुरुष का दान करता है तो वर्ष भर में ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भीष्म पंचक करोगे तो आपको 1 साल में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके अनेक उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे एक परिवार में है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। एक हमारी बहू थी, उसकी शादी को 8 साल हो गए थे और कोई बच्चा नहीं होता था। और उसने कई ऑपरेशन वगैरह सब करा लिए, सब डॉक्टरों पे जाकर के और यार इलाज करा लिया, उसके बावजूद भी उसके कोई बच्चा नहीं हुआ।
एक बार हमारी माताजी ने हमसे बताया कि बेटा उसके बहू के बच्चा नहीं हुआ है अभी तक, और उसने जो आखिरी ऑपरेशन होता है वो भी करा लिया। डॉक्टर ने कह दी इस ऑपरेशन के बाद नहीं होगा, तो अब होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में और आकर के माताजी ने मुझे बताया कि बेटा उसके बहू के अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और उसने आखिरी ऑपरेशन करा लिया, तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि अब इसके बच्चा होगा ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि उन पति पत्नी दोनों से ये कह दो कि भीष्म पंचक का स्नान करें कार्तिक में, तो वर्ष भर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने आखिरी ऑपरेशन करने के बाद मना कर दिया हो कि अब बच्चा होगा ही नहीं। ऐसी पोजीशन में वो दोनों स्नान करते सुबह, और हमारे ही यहाँ ये कथा होती आई है तो कथा को सुनने आ जाते। सुबह 6 बजे तो स्नान कथा सुनने आ जाते स्नान वगैरह करके, और भीष्म पंचक उन्होंने किया और बाद में ब्राह्मण भोजन कराया, और उसको जो हमने बताया था वो दान पुण्य किया। और अगली साल भीष्म पंचक आने से पहले, कार्तिक मास आने से पहले उसको पुत्र हो गया। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और कहीं बिल्कुल भी झूठ नहीं है, कहीं बनावटीपन नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इसका उदाहरण ये बिल्कुल सामने है कि वो वर्ष भर में उसको पुत्र हो गया ऐसी पोजीशन पे, जबकि उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब होंगे ही नहीं। इसलिए भीष्म पंचक और कार्तिक के लिए किसी भी आदमी को शंका नहीं करनी चाहिए मन में। जो बातें लिखी हुई हैं अक्षरश सत्य हैं, हम तो देख चुके हैं और सभी को देखना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि धर्म तो विश्वास का है। धर्म में तो यस मैन बन जाइए। आप शंका समाधान के चक्कर में पड़ गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस मंत्र पर आपको शक हो गई कि ये सिद्ध करेगा कि नहीं, तो वो मंत्र बेकार हो जाएगा, आपके लिए सिद्धि करेगा ही नहीं। आंख मीच करके विश्वास करो, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भीष्म पंचक को अवश्य करना चाहिए। मेरा कहा हुआ यह भीष्म पंचक विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और हे खग, इसी में भगवान की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करें, और श्रावण शुक्ल पक्ष में भगवान ने शंखासुर दैत्य को मारा है। फिर एकादशी के दिन भगवान 4 महीने के लिए सो गए थे, और कार्तिक की एकादशी के दिन क्षीर समुद्र में जागे थे। इसलिए वैष्णवों को एकादशी के दिन भगवान को जगाना चाहिए और ये मंत्र पढ़ना चाहिए। भगवान को जगाते समय हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, जरा सुन लें। ओम हे शंख दैत्य के नाशक उठो, हे अम्बोध चारक उठो, हे धर्म रूप धर उठिए और त्रिलोकी में मंगल करिए। ओम दांत से पृथ्वी को उठाने वाले हे पराजी उठिए उठिए, हे धरणीधर, हे बराह आज स्वरूपधारी उठिए, हे भुवनाधार उठो और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे हिरणाक्ष के प्राणनाशक, त्रिलोकी में मंगल करो। ओम तुम हिरण्याकश्यप को मारने वाले और प्रहलाद को आनंद करने वाले हो, हे बलि के अहंकार नाशक और हे इंद्र को राज्य देने वाले उठो और त्रिलोकी में मंगल करो। हे लक्ष्मीपति उठो और तीनों लोकों में मंगल करो। ओम हे अदिति पुत्र तुम उठो और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे हैग्रीव अवतार उठिए, हे समस्त असुर कुल नाशक उठिए, हे रेणुका नाशक उठिए और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे राक्षस दलन
ओम अयोध्या को स्वर्ग देने वाले उठो, हे समुद्र का पुल बांधने वाले उठो, और तुम त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे कंस के नाशक उठो, हे मद से मत वाले नेत्र वाले उठो, और हे हाथों में हलदारी उठो, और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे गयावासी उठिए, हे संसार की वृत्ति त्यागने वाले उठो, हे पद्मासन भगवान उठो, और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे मलेच्छों के समूहों को युगांत में खड़ग से नाश करने वाले कल्की भगवान उठिए, और त्रिलोकी में मंगल करो। ओम हे गोविंद उठो, हे गरुड़ध्वज उठो, हे कमलकांत उठो, और त्रिलोकी में मंगल करो। ये मंत्र पढ़ करके प्रातः काल शंख भेड़ी आदि बजावे, और बीणा वेणु मृदंग आदि बजवावे, और नाच गाना करावे, और भगवान को जगा करके उनकी पूजा करके, और सायंकाल को तुलसी जी के ब्याह की विधि करे। देखिए आजकल हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि शाम को जगाते हैं। हमारी 92 साल पुरानी पुस्तक कह रही है कि सुबह जगावे और शाम को तुलसी जी के विवाह का विधान करे। और लोग करते हैं कुछ उल्टा ही कर देते हैं। दोष के दिन भैया आ रहे हैं, वो बहन जा रही है, जबकि हमारे यहाँ यमराज जी आए थे यमुना जी के यहाँ। ऐसे ही यहाँ शाम को जगाते हैं। पुस्तक लिख रही है कि सुबह जगाओ, शाम को तुलसी जी के विवाह की विधि करें। और भगवान को जगा करके उनकी पूजा करके सायंकाल को तुलसी जी के ब्याह की विधि करें। वैष्णवों को यह हर वर्ष अवश्य करना चाहिए। ओम उसकी विधि कहूंगा कि जिससे सांगोपांग कार्य हो जाए। भगवान की एक पल की सोने की सुंदर मूर्ति बनवावे, और एक पल की नहीं हो तो उससे आधे की बनवावे, अथवा उससे आधे की यथाशक्ति बनवावे। देखिए शक्ति नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि 1 किलो ही सोने की मूर्ति बनवाओ, आधे की बनवाओ, जितने की हो सोने की मूर्ति बनवाओ विष्णु भगवान की। और फिर तुलसी जी और विष्णु भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके पहले कहे हुए स्तोत्रों से भगवान को जगावे, और फिर षोडशोपचार से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर देश काल का स्मरण करके उसमें गणेश जी का पूजन करें, और फिर पुण्य हवाचन पढ़ करके और नांदी श्राद्ध करें, और वेद पढ़ते हुए और बाजे बजाते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति को लावे, और उसे तुलसी जी के पास अंत्यपट करके और स्थापन करे, और कहे कि हे भगवान, हे देव, हे केशव, आइए मैं आपकी पूजा करूंगा, और मैं आपको तुलसी जी अर्पण करूंगा। मेरी सब कामना पूरी करो। और 3 बार अर्घ पाद्य और विष्टर देवे। फिर 3 बार कह करके आचमन करावे। फिर दही, घी, दूध कांसे के पात्र में मिला करके दही, घी और दूध मधुपर्क देवे, और कहे कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ये मधुपर्क ग्रहण करिए। फिर हरिद्रा का लेपन करे और ओटन करे, और ये सब करके गोधूल समय पे तुलसी जी और भगवान जी का पूजन करे। भगवान जी और तुलसी जी का जब विवाह किया जाता है तो गोधूल का समय लिया जाता है। गोधूल यानी शाम को 5-6 बजे के आसपास, जब अंधेरा नहीं होता है, उजाले में ही शाम के समय पर, जिस समय गैया, गोधूल का मतलब है जब गाय चर करके आती है खेतों में से, जंगलों में से गाय अपने घर को आती है, उस समय को कहते हैं गोधूल। और फिर दोनों के
गोधूल में तुलसी जी और भगवान जी का पूजन करे और दोनों के जुदे जुदे काम करे, यानी अलग अलग काम करे और उनके सामने मंगल पाठ करे। जब सूर्य थोड़े से दिखते हो उस समय संकल्प पूरा करे, थोड़े से सूर्य छिप रहे हो उस समय पूजा करनी चाहिए, उसी समय व्याह करना चाहिए। ओम और अपने गोत्र प्रवर और अपने 3 पुरखों का नाम लेवे और कहे कि हे जनार्दन, हे अनाम मध्य निधन, हे त्रिलोकी के प्रतिपालक भगवान, इन तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। ओम पार्वती जी के बीज से उत्पन्न हुई और वृंदा की भस्म में स्थित और जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, ऐसी बल्लभा को आपके समर्पण करता हूं। ओम पानी के घड़ों से और सेवा करके मैंने इन्हें कन्या के समान बढ़ाया है। पानी के घड़ों से और सेवा करके मैंने इन्हें कन्या के समान बढ़ाया है। तुम्हारी प्यारी तुलसी को मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। हे भगवान, इन्हें ग्रहण करो। ओम इस प्रकार भगवान को तुलसी जी दे करके फिर दोनों का पूजन करें, क्योंकि पहले तुलसी जी दी नहीं थी तो अलग अलग पूजन करें। फिर तुलसी जी दे करके और फिर दोनों का एक साथ पूजन करें और रात्रि को विवाह का उत्सव करें और जागरण करें और कार्तिक के व्रत के सिद्धि के लिए इसे प्रतिवर्ष किया करें। संभाई हो, गुंजाइश हो तो प्रतिवर्ष किया करें। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य तुलसी विवाह कथनम नाम 20वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और एक देसी कहावत के अनुसार भीष्म पंचक का जिक्र है, तो हम उसी के बारे में एक कथा बता रहे हैं कि एक सेठ था, उसका एक पुत्र था, उसकी बहू थी, परिवार में सभी थे और उसकी बहू जो है बड़ी नियम धर्म से रहने वाली और पतिव्रता स्त्री थी और वो प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान करती थी। वो कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रतिदिन जाया करती थी। उसको किसी भी पुरुष के मुंह को देखने की कभी तमन्ना ही नहीं हुई। वो किसी पुरुष को अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी और न उसकी किसी आदमी को देखती थी। वो अपनी सीधी गई और सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी स्नान कर आती थी वो ब्रह्म मुहूर्त में। उसी देश में राजा रहता था। राजा का लड़का, उसके मन में आए कि मैं भी भीष्म पंचक करूंगा, तो भीष्म पंचक में स्नान करूंगा। गंगा जी में वो महिला पहले से ही जाती थी, वो भी गंगा जी में जाता था, तो उसने ये सोचा कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान करने नहीं आना चाहिए, मैं उस सबसे पहले स्नान करूंगा और जब तक कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन महिला का तो नियम था, तो वो उससे पहले ही स्नान करके और चली आती थी। और राजा का पुत्र बाद में पहुंचा, उसने देखा कि घाट गीला हो रहा है, पानी फैला हुआ है, इसका मतलब कोई स्नान करके चला गया। उसने दूसरे दिन देखा कि पानी में जो है, जब तक राजा बहुत जल्दी आया तो वो जो महिला थी, सेठ की बहू, पुत्र वधू, वो स्नान करके जल्दी जल्दी में और अपनी माला छोड़ करके और चली गई, क्योंकि भाई राजा का आदेश था कि पहले मैं नहाऊंगा, कोई और नहाएगा नहीं। तो वो अपनी माला को भूल करके जल्दी जल्दी में और चली गई स्नान करके। राजा का लड़का आया, उसने देखा कि आज भी घाट गीला हो रहा है, इसका मतलब कोई स्नान करके चली गई और ये माला
भूल गई है। तो उसने जो है राजा के लड़के ने जौड़ी पिटवा दी कि ये माला जिसकी है वो 5 रात्रि के लिए मेरे पास आए। उसने देखा कि माला इतनी सुंदर है जिसकी, तो वो महिला कितनी सुंदर होगी, और इतनी सुंदर महिला को मैं अगर नहीं देखूं तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो राजा के लड़के के दिमाग में थोड़ा सा गलत भावनाएं आ गई। उसने कहा कि जिस महिला की ये माला है उसको 5 रात्रि मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो ... अब भाई राजा की बात को कौन टाल सकता है? वो तो किसी सेठ की क्या बिसात, कोई भी नहीं टाल सकता था राजा का आदेश। और उसी की जो माला है उसको जब ही माला दी जाए। तो राजा की लड़के की जो बात सुनी तो वो महिला जो है सेठ की बहू ने खबर भिजवा दी। आई वो और उसने कह दी कि भाई ऐसा है, तुम कोई साक्षी रखवा देना और मैं 5 रात आ जाऊंगी। उसने कही ठीक है। तो उसने एक तोते को साक्षी के रूप में और तय कर दिया कि ये तोता बताएगा कि तू आई है या नहीं आई है। एक दिन राजा का लड़का वहां सुबह जल्दी जगने के चक्कर में रहता था, तो वो लड़की आई, सेठ की पुत्र वधू, और उसने भगवान से याचना करी। कार्तिक के महीने में भीषम पंचक चल रहे थे कि हे भगवान, अगर मैं सच्चे मन से पतिव्रता धर्म को मैंने पालन किया है और सच्चे मन से मैंने कार्तिक स्नान किया है, तो आज इस राजा के पुत्र को नींद आ जाए। और वो ऐसा कहकर के नहाने के लिए आई। राजा का पुत्र जो बैठा हुआ था उसको नींद आ गई। राजा के पुत्र के पास आई थी वो, नहा करके राजा के पुत्र के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती थी। उसने ऐसा कहा तो भगवान ने राजा के पुत्र को नींद बुला दी और वो सो गया। और वो बहू आई और उसने तोते से कहा कि भैया तू मेरी जरा साख भर दियो, गारंटी कह दियो कि मैं गवाही दे दियो कि हाँ भाई वो आई थी। बोलो भाई साख कैसे भरेगा? तो बनी मैं तुझे देवर मान लेती हूं और मैं तुझे अच्छे अच्छे धन धान्य दूंगी, तू मेरी हामी भर दियो। उन्होंने की ठीक है साहब। राजा का लड़का सोकर के जगह, उसने कही देखी कि घाट गीला हो गया, नहा करके, और वो आई। तोते से पूछेगा भाई वो मेरे पास आई थी क्या? हाँ साहब आई थी और आप सो गए थे और वो आपको जगाया नहीं उसने, और आप आकर के वो चली गई, मैं इसका साक्षी हूं। दूसरे दिन राजा के लड़के ने कहा कि अच्छा मैं उंगली काट करके बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आए, और वो आएगी तो उसका उपयोग किया जाएगा। उसके मन में बड़ा खोट आ गया था, क्योंकि वो माला सुंदर दिखी तो उसने कही महिला कितनी सुंदर होगी, वो मेरे पास आनी चाहिए। दूसरे दिन वो आई और उसने फिर भगवान से कहा कि हे कार्तिक मास, हे राधा दामोदर जी, अगर मैंने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया हो और पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो राजा के लड़के को फिर नींद आ जाए। राजा का लड़का जो है वो आई और उसको फिर नींद आ गई। राजा का लड़का जागा जब तक वो चली गई उसके पास से। उसने तोते से पूछा कि हाँ भाई वो आई थी क्या? कि हाँ साहब आई थी। राजा का लड़का बोला कि इस बार मैं अंगीठी जला करके बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आए। उसने कही ठीक है साहब। वो दूसरे दिन अंगीठी जला करके बैठ गया कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। वो आएगी तो उसका आने का क्या फायदा मिलेगा मुझे। वो आई, फिर उसने भगवान जी से यही प्रार्थना करी कि अगर मैंने सच्चे मन से और स्नान किया हो, पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो राजा के लड़के को नींद आ जाए। उसको फिर नींद आ गई। भगवान की कृपा है, भगवान जो चाहे सो होगा, राम कीन चाहे सो होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई।
भगवान जी जो चाहते हैं वो होता है। भगवान जी तो उसके पतिव्रत धर्म का पालन करवाना चाहते थे, उसको भंग नहीं कराना चाहते थे। चाहे वो राजा हो या फिर कोई हो, भगवान के सामने कौन हो सकता है। राजा के लड़के को फिर नींद आ गई। उसने फिर तोते से पूछा कि भाई वो आई थी क्या, कहां साहब आई थी। उसने कहा अगले दिन मैं बगैर बिस्तरों के और बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आए। वो फिर आई और फिर राजा के लड़के को नींद आ गई। उसने वही बात फिर भगवान जी से कही, भगवान ने फिर उसकी सुन ली। इस प्रकार उसको 5वें दिन आई और 5वें दिन आकर के उसने तोते से कहा कि इससे कह देना कि मेरे हार को पहुंचवा दे। मैं 5वें दिन आई हूं, अब जो सो गया तो मैं क्या करूं। वो ये कह करके चली गई। राजा का लड़का जगा कि भाई आई थी क्या, क्या साहब आई थी। राजा के लड़के को महसूस हुआ कि बड़ी पतिव्रता औरत थी जिसको 5 दिन में टच नहीं कर पाया। हर एक प्रयास करने के बाद भी मुझे नींद आ गई, इसका मतलब बड़ी पतिव्रता तो सत्यवती थी वो तो, उसका तो मुझे सम्मान करना चाहिए। राजा के लड़के ने उसका हार उसके घर पे भिजवाया। कुछ दिन रहने लगे, उसके बाद राजा के लड़के को कोढ़ निकल आया। अब बड़ा परेशान, राजा के लड़के को कोढ़ हो गया, साहब पूरा हल्ला मच गया कि कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। तो राजा ने पंडित जी महाराजा की सलाह ली, पंडित जी को बुलवाया कि पंडित जी भाई हमारे लड़के को कोढ़ हो गया है और इसका क्या कारण है। पंडित जी महाराज ने उसके देख करके बताया कि इसका किसी महिला के लिए इसने दुर्विचार लाया है अपने मन में, इसलिए उस महिला के प्रति दुर्विचार लाने के कारण इसको कोढ़ हो गया। अब ये उस महिला के नहाने के पानी में स्नान करे तो ठीक हो जाएगा। जिस महिला को इसने गलत दृष्टि से देखा है उसके स्नान करे हुए पानी में ये स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। राजा अपने लड़के को लेकर के गया उस सेठ के यहाँ कि भैया ये आपका हार है और आपको ये जो हमारा दंड है जो हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, कुछ उपहार दिए उसको कि भाई हमारे लड़के ने गलती की थी, उसके लिए हमें क्षमा करो। बड़ी क्षमा याचना करी और कहा कि अपनी बहू को स्नान करा दो तो हमारा लड़का उसके पानी में स्नान कर लेगा, उसके नहाए हुए पानी में। सेठ बोला कि साहब हमारी बहू ने तो आज तक किसी पर पुरुष को अपनी शक्ल दिखाई नहीं है और वो स्नान कैसे कर सकती है जिसके सामने, जो इसके ऊपर पानी पड़े और जो सही हो जाए। इस बाथरूम में स्नान करती है वो, इसको बाथरूम की नाली के नीचे बिठा दो, वो स्नान करेगी, उसका पानी आएगा इसके ऊपर पड़ जाएगा और तुम अपना इलाज करा लेना भैया। राजा के लड़के को उसकी नाली के नीचे बिठा दिया और नाली के नीचे स्नान करके जो पानी उसका आया स्नान का और उसके नाली के पानी में वो स्नान उसने किया तो उसका कोढ़ सही हो गया और उसने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप किया। राजा ने उस सेठ को बहुत सा धन धान्य दिया और अपनी क्षमा याचना करी, लड़के ने भी क्षमा याचना करी। हे राधा दामोदर जी, जैसे उस महिला का आपने सत रखवाया और उसको धन धान्य से संपन्न कराया, ऐसा सबके साथ करवाओ। जो आपको स्नान करे प्रेम से, नियम धर्म से, उसके सारे कामों को पूरा करवाओ। जो कथा को सुने उसके काम को पूरा करवाओ, जो देखे उसके काम को पूरा करवाओ और उन पर बड़ी कृपा करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।